हेलो गाइस, आप लोग को प्रिंस स्टडी एकेडमी में स्वागत है। आप लोग ये पिछली क्लास में जो था ये तीसरा क्वेश्चन बाकी रह गया, तो इसको बता देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 336 और 54 क्या निकालना है? ये एलसीएम और एलसीएम होमवर्क आप लोग का हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग डायरेक्ट आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? एचसीएफ और एलसीएम, तो दो चीज़ हम लोग को निकालनी है। 12, 15, 21। मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। पहले पूरा क्लियर देखो। एचसीएफ पहले इनके क्या करना है, फैक्टर आप लोग को निकालने में, गुणनखंड तीनों संख्याओं का 15 और 21, तीनों क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। सबसे छोटी संख्या से विभाजित कीजिए पहले। 2 4 12, 2 3 6, 3 1 3, एक आ गया, इसको यहाँ पर रोक दीजिए। 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से काटिए, 3 5 15, 5 से कटेगा डायरेक्ट, 3 से कटेगा, 3 से 23, 7 से कटेगा डायरेक्ट। अब क्या हुआ, इसका फैक्टर लिखिए 12, 15 और 21। 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 गुणे 5, 3 गुणे 7। एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे छोटी कॉमन संख्या मल्टीप्लाई में लेनी है। और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी संख्या कॉमन में लेनी है। जैसे एलसीएम में क्या होगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 3 हो जाएगा एचसीएफ, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन 3 ही है इसमें। देखिए एचसीएफ 3 हो गया, 2 दूनी 4, 3 12, 12 36, 36 5 35 गुणे 36 पूरी कितना हो जाएगा, 36 गुणे 35, 5 6 30, 3 5 3 15, 15 3 18, 1 36 18, 3 53 1 10, 0 8 8 16 6 1 2 1, 1260। एलसीएम 1260, एचसीएफ 3 हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, जो दो क्वेश्चन होमवर्क दे दे रहा हूँ, 17 23 और 29, एक ये हो गया। और तीसरा देख लीजिए, 2 नहीं 8 9 और 25। बाद में बताता हूँ क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग को, चौथा क्वेश्चन में एचसीएफ दिया है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 2 संख्या दिया गया है, उसके बाद 9 लिखा है, फिर इसका क्या दिया गया है, एलसीएम निकालना है। क्या आप लोग फार्मूला जानते हैं? फार्मूला लिख दे रहा हूँ। 2 संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। हमने क्या, 2 संख्या दी गई, 306 657 और 9 दिए गए। एलसीएम निकालना है। उसके बाद इधर क्या हो जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। 306 गुणे 657 गुणे 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम। इसको काटेंगे, डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 2 3 3 8। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे तो आपको ये मिलेगा। डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एलसीएम। क्या निकालना था हमको, एलसीएम। फार्मूला 2 संख्याओं का गुणनफल
बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये आया, अभी गुणा करेंगे ये दोनों का गुणनफल और एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल क्या होगा, दोनों बराबर होगा। ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ आप लोग को एग्जाम्पल तौर पे। 36 और 35 आप लोग पहले एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना। अब आ जाइए पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन में है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या सिक्स की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसको हमको सिद्ध करना है। अब देखिए सोल्यूशन में हाल में आप लोग लिखिए जो 0 पे समाप्त होंगी जो संख्या है जिसका इकाई का अंक 0 होगा वे संख्याएं जो 10 से विभाजित होती हैं। तो कौन नियम के रूप तब उनके लास्ट में क्या होता है, 0 होता है। अगर n की पावर अगर मान लीजिए आप 2 लेंगे, एग्जाम्पल तौर पे आप लोग समझिए 6 पावर 2 लेंगे, 36 हो जा रहा है। क्या 10 से विभाजित होगा पूरा? नहीं विभाजित होगा। इसलिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। आप यहाँ पर लिखिए, गुणा करके डालिए 6 की पावर n 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n के रूप नहीं है। अतः यह 6 पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। और छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ये क्या पूछ रहा है, इसमें भाज्य संख्या ये पूछ रहा है। सिद्ध कीजिए भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्याएं क्या होती है आप लोग को बता दे रहा हूँ। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं। क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या। आप लोग देखिए 7, अब आगे बताता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, 7 11 13 प्लस 13। इसमें हम क्या लेंगे, 13 कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना, 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1 बचेगा।
1177। एक यहाँ से कॉमन लेंगे, 13 कॉमन हो जाएगा, फिर ये भी 13 कॉमन हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, 11 बचेगा। ये 1177 78, कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिए, फिर उसके बाद आगे आ जाइए, 13 गुणे 13 छक 78। क्या 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, 2 से ज़्यादा गुणनखंड है इस संख्या का, 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसलिए क्या होगी, ये भाज्य संख्या। अतः इस संख्या 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्या है। अब इस हिसाब से एक है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, 5 कॉमन ले लें। यहाँ पर हमारा 5 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो हो जाएगा 1000, कितना पूरा 1008 हो जाएगा प्लस 1। इसको करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई में है ही, 5 1009 हो जाएगा। उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, 1 लेंगे, इसके भी क्या है, 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। इसलिए यह भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। आगे वाला सवाल देखिए, आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। 6वां सवाल हो गया। आप लोग 7वां सवाल देखिए क्या करा है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि ये दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आप लोग को कुछ नहीं करना, सिंपल चीज़ 18 मिनट और 12 मिनट जो है, इन दोनों को क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एचसीएफ लेंगे तो क्या होगा, ये क्या पूछ रहा है, मतलब एक गोला आप लोग को समझाता हूँ क्वेश्चन में कैसे हल करना है। देखिए 7वें क्वेश्चन में एक क्या 18 मिनट पे और एक क्या है 12 मिनट, इन दोनों को क्या लेना है, एलसीएम। जैसे कोई है, एक वृत्ताकार मैदान हो गया, एक चक्कर लगाने में दौड़ता शुरू करता है, फिर दूसरा जो दौड़ता है यहाँ से, इन दोनों को लोवेस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा एलसीएम निकालेंगे। इतने मिनट बाद वो पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। 18 और 12 कितना होगा, इसका एलसीएम 36 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 36। बस इसमें कुछ नहीं करना है, एलसीएम इसका 36 हो जाएगा। इसमें यही लिख देना है कितने सेकंड बाद, 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये प्रश्नावली आप लोग को समाप्त होती है। आगे 10 दिन